नाजो, 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 लाइट जला दो। अंधेरा फैल रहा है। ये वाला ड्रेस कितना प्यारा है। ज़हीर जैसे ही मुझे दुबई से पैसे भेजते हैं ना, सबसे पहले यही ड्रेस ऑर्डर करूंगी। जिस बहू को सास की भूख का एहसास नहीं है, लाइट आके कैसे जलाएगी? अल्लाह, कैसी बहू दे दी आपने मुझे। नाजो, नाजो, क्या मुसीबत है इस बुढ़िया को? कोई चीज चैन से देखने भी नहीं देती है। क्या मुसीबत आ गई है? क्यों आवाजें देती रहती है गला फाड़ फाड़ के? सुबह से कुछ नहीं खाया, भूख लगी है। तुम सामान लेके आई थी, कुछ बनाया है? ये ले लाठी और खुद ही टिक टिक करती जाए और जाकर खुद ही खाना डालकर खा ले। मैं अभी खाना पकाकर थक कर बैठी थी। मैं इस छड़ी से कैसे चल पाऊंगी? अल्लाह, सारे बूढ़े इस लाठी की मदद से ही चलते हैं। आपके तो नखरे नहीं खत्म होते हैं। आपने जाना है जाए, नहीं जाना नहीं जाए, मैं जा रही हूं। क्या हो गया? आज मेरी बेटी का बड़ा मूड ऑफ लग रहा है भाई। क्या तुमने कोई चोरी पकड़ ली उनकी? अरे अब्बा, चोरी नहीं, सीना जोरी कहो। जुहेब ने ना शर्मो हया की सारी हदें बेच खाई हैं। तो ऐसा क्या हो गया? ये पूछो कि क्या नहीं हुआ अब्बा। ऐसी जली कटी सुनाई है ना जुहेब ने मुझे कि बताते हुए जबान भी साथ नहीं दे रही मेरा। अरे तो बेटा, ऐसी कौन सी लुग़वियात बक दी उसने? अरे तो कुछ भी नहीं। आज जो जुहेब ने मुझसे कही है ना, दोनों भाभी देवर एक मुंह होकर लड़े हैं मुझसे। क्या परी भी लड़ी है तुमसे? तो और क्या, जुहेब साहब कह रहे थे और वो महारानी साहिबा दो सुना रही थी। पता है जुहेब क्या कह रहा था मुझसे? जितना सुन लिया ना वो कम है क्या? अरे अब्बा और सुनो। कह रहा था मुझे फाहद ना समझना, दोनों बाप बेटी को हाथ से पकड़ के घर से निकाल दूंगा। क्या? आज तो हद ही पार कर दी है इसने। अरे अब्बा, अगर आज इस बात पर एक्शन ना लिया ना तो इस घर पर अपना कब्जा तो खत्म समझो। इतना भड़का था ना मुझ पर कि अगर दोनों के आगे हाथ जोड़कर माफी ना मांगती ना तो मुझे पकड़कर हाथ से बाहर निकाल देता जुहेब इस घर से ही। बस करो, अब देखो कि मैं करता क्या हूं इनके साथ। अब या तो ये रहेंगे या हम रहेंगे। अरे हम क्यों नहीं रहेंगे? अगर कोई इस घर से जाएगा ना अब्बा तो वो तीनों ही जाएंगे, हम क्यों जाएं भला? करते हैं ना बात, दिमाग दुरुस्त करता हूं इंसाफ के। मम्मिया, ये अंकल वंकल छोड़ दो, क्योंकि हमारे और तुम्हारे दरमियान में जो इज्जत और एहतराम का रिश्ता था ना, वो आज तुम्हारे भाई ने खत्म कर दिया, हद पार कर दी उसने। अरे मैं कोई शिकायत विकायत नहीं कर रहा, आज जो होगा आमने सामने बैठ के फैसला होगा। तुम एक काम करो, फौरन घर आओ। अरे मियां, अपनी नसीहतें अपने पास रखो और घर पहुंचो फौरन। अब देख, ऐसा इलाज करूंगा ना कि तीनों को नानी अम्मा याद आ जाए। ज़हीर का कॉल। हेलो। हेलो नाज़ो, मेरी जान। दिल से याद किया था ना आपको, इसलिए आपका फौरन फोन आ गया। अब मुझे थोड़ी देर में कॉल करें, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। तुम रो रही हो क्या? किस्मत तो मेरी बहुत अच्छी है। जितना प्यार मेरी माँ मुझसे करती है ना, उससे ज्यादा प्यार करने वाला शौहर मिला है। मगर लोग सच कहते हैं, ससुराल में रहना ना लोहे के चने चबाने के बराबर है। हुआ क्या है, मुझे बताओगी?
देखिए ज़हीर, आपकी अम्मी ना घर के अंदर मुझ पे जितने जुल्म करे ना मैं सह लूंगी, मगर घर के बाहर नहीं। नाज़ो मैं परेशान हो रहा हूँ, मुझे कुछ बताओगी भी? आपको पता है मैं सारी जिंदगी घर से अकेली कभी भी नहीं निकली। जब भी निकली ना अपनी अम्मी के साथ ही निकली हूँ। अब सुबह से कह रही हूँ आपकी अम्मी को कि मुझे बाहर के रास्ते नहीं आते, मुझे बाहर के रास्तों का नहीं पता है, मगर वो जिद कर रही है जाओ जाकर सौदा लेकर आओ। क्या? मगर अम्मी तो हमारे घर की रिवायत है कि जवान लड़कियां घर से अकेली नहीं निकलती हैं, और मैं तो वैसे ही चंद दिन की दुल्हन हूँ। जितनी शर्म आई ना ज़हीर, मैं हैरान हूँ। मुझे तो रास्ता भी नहीं पता था, पूछ पूछ कर मुश्किल से घर पहुंची हूँ। आपको पता है इतना डर लग रहा था मुझे, अभी तक कांप रही हूँ मैं। अच्छा रुको, मैं जरा अम्मी से पूछता हूँ। नहीं नहीं, अब करेगा बुढ़िया की खिंचाई। बुलाओ बुलाओ ना अपनी फसादन बीवी को और उस लाडले भाई को। तायाजान, मैं अपनी बीवी और भाई के बिहाफ पे आपसे माफी मांगने आया तो हूँ। बाहर अब माफी तलाफी का कोई टाइम नहीं है। जो कुछ आज जुहेब ने मुझसे कहा है ना, वो जुहेब की जबान थी ही नहीं। वो सब कुछ परी ने सिखाया था और वो परी का सिखाया हुआ बोल रहा था। परी के मुंह में जुबान है ही कहाँ, बोलती कब है वो? अरे तो आज सुनते ना तुम परी की जुबान, तुम्हारे सामने मियां वो बोली बनी है बोली। तो जब शाम में लड़ाई हुई थी आप थे वहां पे? अरे मैं बता रही हूँ ना, ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। मैं तो हमेशा ठंडा ही रहता हूँ, आप ही लोग हैं जो आग की तरह भड़कते रहते। चलो भाई, अब ये भी। अरे तो बुलाओ ना उस बेगैरत लड़के को। परी ने उसे किसी काम से बाहर भेजा हुआ है। लो देखा अब्बा, कैसे कंट्रोल कर रखा है दोनों भाइयों को। बस कर दो पारो, हद होती है हर बात की। हाँ मियां, हद होती है, मगर तुमने शादी करके हद पार कर दी और तुम्हारे भाई ने सारी हदें तोड़ दी। अब तो फैसला होके रहेगा। ठीक है, कर लीजिए फैसला अगर आपको। अरे ऐसे कैसे आराम से फैसला करने दूंगी? जो गंदे और घटिया इल्जाम जुहेब ने मुझ पे लगाए ना, पहले उसको उनकी माफी मांगनी होगी। एक तो तुम हमेशा आग ठंडी होने नहीं देती, जलती पे तेल डालती रहती। अच्छा, अब तुम मेरे सामने मेरी बच्ची को जलील भी करोगे? मैं जलील नहीं कर रहा था याजान, आप खुद सोचिए, जब घर के दो बड़े आपस में बात कर रहे हैं तो क्या मकसद बनता है पीछे बोलने का? अरे तो ये महल्ले की लड़की है क्या? अरे इसी से तो लड़े दोनों एक मुंह होकर। अरे हाथ पैर जुड़वा दिए मेरी बच्ची से, माफिया मंगवाई है इन्होंने। तायाजान, इस बात पर तो मैं मर के भी यकीन नहीं कर सकता कि परी ने कोई लड़ाई की। हाँ, जुहेब के बारे में मैं मान सकता हूँ। ये देखो, कल की आई हुई लड़की पे सगे खून से ज्यादा एतबार है इनको। बस इसी बात की कमी रह गई थी। इन दोनों भाइयों पर ना उस परी ने काला जादू करवा दिया। अब मैं तुम्हारी तरह बात को बढ़ाऊंगा। 100 की एक बात, अगर मेरे भाई और बीवी ने आप लोगों की जिंदगी इतनी अजीरन की हुई है तो मैं आपको आपके हिस्से के पैसे देता हूं, आप यहां से कहीं और शिफ्ट हो जाएं। ये बात, यही थी वो वजह जो तुम लोग लड़ लड़ के हम लोगों को तंग कर रहे हो ना, ताकि हम लोग घर छोड़ के चले जाए और तुम लोग मेरे घर पे कब्जा करके बैठ जाओ। तो फिर खुद भी चैन से रहें और हमें भी चैन से रहने दें। अरे तुम्हारी बीवी। खामोश, खामोश रहो तुम। ताईजान, मैं आपको इस घर का आधा हिस्सा देने को तैयार हूं। उसे छोड़े जो भी हिस्सा था आपका, मगर मैं आपको आधा दूंगा, ये मेरा वादा है। अच्छा, अबे मियां, आधे मकान के पैसों में पूरा मकान कहां से आएगा? बस बहुत हो गई ताईजान, अगर आप लोगों ने ये बात यहीं खत्म नहीं की तो मैं इस घर के बीच में एक दीवार बनवा दूंगा, 2 हिस्से कर दूंगा इस घर के, फिर आप अपना किचन अलग बनवाएं और आराम से रहें। अच्छा चलो, इस तरह इनकी औकात सामने आ गई। ये पता चल गया कि आखिर ये लोग चाहते क्या है, ऊपर से क्या है और अंदर से क्या। उड़ूंगा तो नहीं। मेरा बच्चा मेरा सही। हेलो, कैसी अम्मी?
तड़प रही हूँ तुम्हारे बगैर। बहुत अकेली। मुझे एक बात तो बताएं जरा, ये सारी माओं के लिए उनके बेटे, उनकी औलादें क्यों इतनी अहम होती हैं? जो बहुएं घर छोड़कर आती हैं, जिनकी माएं उनका लाड उठाती हैं जिंदगी भर, वो क्यों उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती? जवाब दे मुझे। वो भी तो अपनी माओं के लिए तड़प रही होंगी ना, ये एहसास क्यों नहीं करती आप? मैं समझी नहीं, क्या कह रहे हो? आप तो कहती थी बहू को बहू नहीं, बेटी बना कर रखूंगी, यही कहती थी ना आप? तो ये ममता भरे डायलॉग सिर्फ मुझे सुनाने के लिए रखे हुए थे आपने? सही क्या कह रहे हो तुम? मैं नई नवेली दुल्हन को आपने सौदा लेने के लिए बाहर भेज दिया। अल्लाह ना करे अगर वो किडनैप हो जाती तो? मैंने भेजा उसे? मैंने नहीं उसे भेजा, वो खुद गई है। मैं तो पोछा लगा रही थी, आधी भरी बाल्टी गिर गई। खुद ही बताओ, ऐसे गिर सकती है? मैं गिरी और मेरे पाँव में चोट आ गई। अम्मी मैं अभी अभी थका हुआ आया ऑफिस से, प्लीज। हाँ हाँ, उसकी सारी बातें सुन लेते हो और मेरी जरा सी बात नहीं सुन सकते? तो अम्मी आप भी जरूरी बात करें ना, जैसे वो करती है, पूरा स्क्रीन प्ले लेके बैठ जाती हैं आप। अच्छा, यानी कि अब मैं किसी दोस्त को पकड़ूं और सबसे कहता फिरूं कि भाई मेरी अम्मी को पैसे ट्रांसफर करो, उनको दवाइयां चाहिए। अम्मी जब सौदा लेने के लिए आपने भेजा था ना नाजो को, बोल देती वो दवाइयां भी ले आती। आपको पोछा लगाने की क्या जरूरत थी अम्मी? जब सारे जरूरी काम नाजो कर रही है तो मैं कहता हूं ना नाजो को, अब आराम करें प्लीज। सही है? अल्लाह हाफिज। इसके तासरात से लग रहा है इसे मेरी बात पे यकीन नहीं आया, वरना तो ये मेरी छोटी सी बात पे तड़प उठता था। नहीं तो मेरी जरा सी तकलीफ पे बेचैन हो जाता था। बेटा, हम जो रिश्ता देखने जा रहे हैं ना, मैं उसका इस्तिखारा करके सोई थी। मैंने बहुत बुरा इशारा देखकर। अच्छा देखिए, आपने मुझे दुबई से खास तौर पे इस रिश्ते के लिए बुलाया ना, और आपको तस्वीर भी पसंद आई थी। हाँ बेटा, लेकिन इस्तिखारा इस्तिखारा करना अच्छी बात है, मगर हर कोई नहीं कर सकता, उसका कोई ना कोई तरीकेकार होता है। और देखिए, मैं 15 दिन के लिए दुबई से खास तौर पे आपके लिए आया हूं, और याद है ना मैंने आपसे वादा किया था, जैसे दुबई में सेटल हो जाऊंगा सबसे पहले आपको वहां बुलाऊंगा। जो बेटा मेरी छोटी सी तकलीफ पे तड़प उठता था, मेरे पाँव की इतनी बड़ी चोट पे भी उसको कोई एहसास नहीं हुआ। अल्लाह, मैं कैसी बहू ले आई हूं। मैंने जो इस्तिखारा किया था उसको ना मानने की सजा मिल रही है मुझे। अल्लाह मुझे बचा ले। अरे अब्बा, इस परी कमबख्त ने ना दोनों भाइयों को पता नहीं क्या घोलकर पिला दिया। दोनों भाई आपे से बाहर हो रहे हैं। अरे सारी कहानी उल्टी पड़ी। अरे अब्बा, कोई कार्ड काम नहीं कर रहा। अब कोई बड़ा दाव खेलना पड़ेगा। किरदार कुशी से बड़ा दाव और क्या होगा? तुम चंद दिन रुक जाओ, क्योंकि फहद को बड़ा गुस्सा आया हुआ है परी और जुएब के इल्जाम के ऊपर। अरे अब्बा, मुझे तो हैरत है, ये वही फहद था ना जो हमारी शिकायतों पर हमसे माफिया मांगने लगता था और जुहेब से बिना कुछ पूछे उसे डांटने भी लगता था। अरे बेटा, बीवी, ये बीवी जो होती है ना,
ये चीज ही ऐसी होती है। इसीलिए तो मैं चाह रहा था कि फहद की शादी तुमसे हो या फिर किसी से भी नहीं। जो भी हुआ अब्बा, पर इस परी को इस घर में बसने नहीं दूंगी मैं। उन्होंने क्या कहा मैंने? आराम से कुछ दिन रुक जाओ, वरना परी इस घर में बसे ना बसे हम जरूर उजड़ जाएंगे। ठीक कह रहे हो अब्बा। हाँ बेटा, अगर इसका ज्यादा दिमाग घुमा ना और ये कोर्ट चला गया तो कागजात के हिसाब से हमारा 1/3 भी नहीं है इस घर में पैसा। आइडिया है अब्बा, मैं घर के कागजात ही चुरा लूंगी। मगर गायब कैसे करोगी? कागजात तो फहद के पास है। जिस दिन ये तीनों घर पर नहीं होंगे ना, ये कागजात तो मैं उस दिन चुराऊंगी। चुरा लोगी? ठीक है, मगर 2-4 दिन नहीं, क्योंकि अभी दरारें बहुत गहरी हैं। अगर जरा सी भी चोट लगी ना तो बंद टूट जाएगा और सैलाब आ जाएगा, हम दोनों बह जाएंगे उसमें। अब इतना भी मत डरो अब्बा। मैंने कहा ना कि अभी चंद दिन रुक जाओ, और जब ये काम करो तो अंदर से कुंडी बंद कर ले। अरे अब्बा, आपने क्या मुझे बच्ची समझ रखा है? ज़ुहैब बहुत गुस्से में था, इसलिए उसे मैंने बाहर भिजवा दिया था। उस वक्त ज़ुहैब होता भी ना तो बात इतनी जल्दी खत्म भी ना होती। पारो को तो तुम समझ ही गई हो कि वो क्या चीज है। और जहां तक ज़ुहैब की बात है तो ज़ुहैब बहुत जज्बाती है, कुछ भी हो सकता था। मेरी तो जुबान से लफ्ज़ अदा ही नहीं होते, लेकिन मुझे ज़ुहैब को बताना पड़ा, वरना वो मुझे ही बुरा समझने लगता। क्यों? ऐसी क्या बात हो गई थी? तुम्हें बुरा क्यों समझता वो? मैंने उसे आपकी गैर मौजूदगी में कमरे में आने से मना किया था। ओ, मगर वो आया क्यों था आज तुम्हारे कमरे में? वो नाजो के बारे में बात करने आया था, और आपने भी उसे नाजो से बात करने की इजाजत दे दी। मैंने तो आपको मना किया था और आपने। मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहता परी। जिंदगी को जिंदा लाश की तरह घसीटे जा रहा था कब से। अब तुम्हें पाने के बाद ये एहसास हुआ है कि जिंदगी क्या चीज है। और अब तुम मिली हो तो मुझे एहसास हुआ है कि मैं जिंदा हूं। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता परी, मैं जीना चाहता। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। इससे पहले तो मैं बस दूसरों का ऑर्डर फॉलो करने वाली एक रोबोट थी, पर आप मिले तो एहसास हुआ कि कोई मेरा अपना भी है, जो मुझे चाहता है, मेरी परवाह करता है। तो मैं भी इस सपने को अब खोना नहीं चाहती। इसके लिए बहुत जरूरी है कि तुम अपने आप को मजबूत बनाओ। तुम पारो से क्या लड़ती, तुमने तो ज़ुहैब को ही डर के घर से बाहर निकाल दिया। अब्बू अम्मी की लड़ाई भी मेरी वजह से ही होती थी, और यहाँ पर भी मेरी जात ही अक्सर निशाना बन रही है। मैंने कहा ना, अगर तुमने हमारे रिश्ते को कामयाब बनाना है तो खुद को मजबूत करो। तुमने देखा पारो के इल्जाम से मैं भी हिल के रह गया था, तो सोचो उसका अगला बार कितना खतरनाक हो।